चिराग पासवान से मैं बेहतर हूँ, चिराग पासवान से एकेडमिक बढ़िया है, चिराग पासवान से रामविलास पासवान का पुत्र नहीं हूँ, चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं आंदोलन से निकला हुआ हूँ, संघर्ष के रास्ते हूँ। रामविलास पासवान जी भी नहीं बोलते, रामविलासा बोलते हैं लोग, नहीं बोलते हैं। सुन लीजिए, लालू नहीं बोलते। यादव जी नहीं बोलते हैं, ललुआ बोलते हैं आप लोग। ये आप ही बोल रहे हैं। सुनिए, ये आप ही बोल रहे नीतीश कुमार जी नहीं बोलते हैं, नीतीशवा बोलते हैं। तो ये लोग, ये आप खुद बोल रहे हैं और कहते हैं लोग। सुनिए, मांझी जी पे कितने लोग हंस कर पागल है मेरा मुख्यमंत्री मंझिया। कहाँ कहता है कौन? कहाँ? हम तो नहीं सुने। अरे साहब यही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पटरी पे ये चर्चा चलती थी। तो एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, दलित का नेता वर्ड होना चाहिए, दलित नेता वर्ड होना चाहिए? मैं लड़ रहा हूँ, औरों का पता नहीं कि चाचा पारस लड़ेंगे, चाची रीना लड़ेंगी, दीदी आशा लड़ेगी या भाई चिराग पासवान लड़ेंगे। उन लोगों को तय करना है उनके आका कौन है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट देख रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी कहते हैं अगला विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें अहम मुद्दा यह होगा कि जो पार्टी दारू और शराब चालू करेगी उसी को वोट दें और घर घर जाकर के इस अभियान को हम उन लोग छेड़ेंगे, मतलब जनता से वो लोग इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं जो कि हाजीपुर लोकसभा चुनाव पे खड़े हो रहे हैं। इनसे हम लोग जानते हैं आखिर क्या इस पर ये सोचते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। अच्छा, जो जीतन राम मांझी कहे हैं उस पर आप कितना सहमत हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी का उम्र हो चुका है, उम्र का तगाजा हो चुका है। वो ऐसे उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। वो हमारे लिए आदरणीय है, सम्मानीय है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इस तरह का बयान देते हैं कि उसी गठबंधन में उस समय जब थे साथ तो शराबबंदी लागू हुआ था। उस समय कहाँ गए थे? आज वो उलूल जुलूल बयान दे रहे, कहाँ जा करके? संघ भाजपा के और साथ गठजोड़ करके, भरत विलाप करके। तो आपको बता दो कि जो नागपुरी से संघी दलित बन चुके, जो नागपुर से भेजा जाता है बात को, जो झंडे वालन से भेजा वही बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी फ्रंट में आके नहीं खेलती है, वो टॉस जीत करके मैदान छोड़ के भाग जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं नागपुरी तो दलित ही तो हैं, दलित का वोट भी तो उनको मिलता है। अब वो दलित नहीं न रहे। अच्छा। जो हमारे मुसहर भाई लोग, जो पासवान भाई लोग, जो क्या कहते हैं चूहा पकड़ के खाते थे, तार पे चढ़ के ताड़ी उतारते थे, वो नहीं न रहे। ये सामंतवादी हो गए हैं, ब्राह्मणवादी हो गए हैं, ईसाई मांझियन परिवार पार्टी हो गए हैं। अच्छा। ये चाहते हैं उसी दशक का दौर फिर से लाना कि ये अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा, मुसहर का बेटा, दुसाध का बेटा, चमार का बेटा, ये वो कभी IAS IPS न बने, डॉक्टर इंजीनियर न बने, संतोष मांझी के बराबर में आके खड़ा ना हो, हमसे आंख मिला के बात ना करे। अच्छा, आप सवाल लगातार खड़ा करते हैं कि दलित हैं, संघी दलित हैं, ऐसा दलित हैं, लेकिन वोट तो वही लाते हैं, चुनाव जीतते भी हैं। चिराग पासवान को भी आप वही बोलते हैं। भाई सुन लीजिए, इन संघी दलितों को आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर हो हिम्मत और तुम अगर नेता हो तो अकेले लड़के देखो, तब समझ में आ जाएगा कि कितने सीट निकालते हैं ये लोग। ये लोग मुखिया का चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा। एगो गठबंधन में गए हैं, नंबर्स ऑफ लड्डू कितने मिलेंगे उस गोल गोल लड्डू के लिए कि 5 गो मिलेगा कि 6 गो मिलेगा कि 2 गो मिलेगा कि 1 गो मिलेगा, इसलिए गए हैं। और मोदी जी को खुश करने के लिए सब बात करते हैं। साहब, हमारा बेटा लोग अब दारू नहीं पिएगा, हमारा बेटा लोग शराब नहीं पिएगा, हमारा बाबा साहब के मानने वाले बेटा लोग कलम उठाएगा, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेगा और देश पे राज करेगा। हम वो सपना देखते हैं। लेकिन आप लोग ये भी सपना देखते हैं कि हर वक्त हम दलित ही करते रहें। कौन दलित? जब आप बात करते हैं दलित की बात, अरे भाई, संघी दलित बना आप देते हैं। टॉपिक कौन सा चुने हैं? हम बोले जीतन राम मांझी का रहे हैं। तो जीतन राम मांझी कौन सा है? दलित नेता ही अपने आप को नेता होता, आप दलित का है बना। सुनिए, प्रधानमंत्री को सर्वोपरि नेता आप लोग मना देते हैं, देश का, राष्ट्र का। रामविलास पासवान जी भी नहीं बोलते, रामविलासा बोलते हैं लोग। नहीं बोलते हैं। सुन लीजिए, लालू नहीं बोलते। यादव जी नहीं बोलते हैं, ललुआ बोलते हैं आप लोग। ये आप ही बोल रहे हैं। सुनिए, ये आप ही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी नहीं बोलते हैं, नीतीशवा बोलते हैं। तो ये लोग, ये आप खुद बोल रहे हैं और कहते हैं लोग। सुनिए, मांझी जी पे कितने लोग हंस कर पागल है मेरा मुख्यमंत्री मंझिया। कहाँ कहता है कौन? कहाँ? हम तो नहीं सुने। अरे साहब यही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पटरी पे ये चर्चा चलती थी।
और हम लड़ जाते थे, डिफेंड करते थे। तो ये सारे नेता लोग राष्ट्रीय नेता नहीं, दलित में उलझा के, और हमको भी सब लोग दलित नेता कहता है तो हम डांटते भी है। हम दलित समाज से हैं, हम उसके हमदर्द हैं। सुनिए, आज जितने भाई लोग सब लोग जेल में बंद है शराब ताड़ी पी करके, उनके लिए हमारी संवेदनाएं साथ में है। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी से, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि साहब, हमारे जो निर्दोष लोग हैं उनको जेल से बाहर निकलवा दीजिए और ये दारू का खेल जो है बंद करवाइए। वही अगर आपको 24 का दंगल जीतना है, 2025 का दंगल जीतना है, तो 2005 वाली सरकार, फिर से नीतीश सरकार को लाना होगा। देख लीजिए, युवा नेता हैं तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य माने जाते हैं, अगला मुख्यमंत्री माने जाते हैं। तो कुछ तो ऐसे कार्य करके दिखाएं जिससे बिहार के आवाम को लगे कि नहीं, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए। चलिए, शराब मुद्दा पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन मुद्दा हम लोग का भटक के आ गया दलित वाले मुद्दे पे। लेकिन आप जिस तरह से दलित का नेता कोई बोलते हैं, अब कुछ भी मुद्दा होता है नेता की जब बात आती है तो दलित के नेता लोग बन जाते हैं। हम तो शराब पे हैं, दलित पे आप ला रहे हैं। नहीं, तो दलित वाली बात आप ही छेड़े थे। हाँ, बोलिए ना। तो जब दलित की बात आती है तो क्या आपके क्षेत्र में सिर्फ दलित ही रहते हैं? क्या आप सिर्फ दलितों के ही नेता? नहीं, सुन लीजिए, संवैधानिक अधिकार के तहत बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 6 सुरक्षित सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं, एससी सीटें हैं। उस एससी सीट को क्यों मूल्यांकन चिन्हित किया गया, रिजर्व सीट क्यों बनाया गया? इसलिए कि वहाँ का जो दलित है, अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या ज़्यादा है और उनकी आर्थिक स्थिति सामंतवादी लोग से बहुत ही नीचे है। तो उन लोगों को सामंतवादियों के बराबर मुख्य धारा में लाने के लिए और क्या कहते हैं, उनका काम विकास कार्य करने के लिए एक दलित, एक एससी उम्मीदवार को चुना जाता है, योग्य उम्मीदवार को। लेकिन वो काम दलितों को नहीं करते, ये पिछड़ों को, वंचितों को नहीं करते, दुखियारों को नहीं करते हैं और उनको मुख्य धारा में नहीं जाते, फिर से सामंतवादियों के गोद में जाके बैठ जाते हैं। चलिए, आपका इस बात को हम काटेंगे। सुनिएगा, पहले एक बार सुन लीजिए। 132 लोकसभा सांसद, 131 या 132 लोकसभा में बैठे हुए हैं, वो लोग कितने काम किए हैं? एक भी रोल मॉडल बता दीजिए। एक चिराग पासवान ही है जमुई सांसद, क्या एक लाइब्रेरी बनाया अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को, बच्चे को पढ़ने के लिए? आप जा करके दिखाइए, ढूंढिए। आप जिस तरह से दरभंगा में आप लोग एम्स ढूंढ रहे हैं ना, और हम गए थे तो इलाज के लिए अपना ओपीडी ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, उसी तरह से जाके ढूंढिए आप जमुई में। चलिए, आपसे एक आखिरी सवाल होगा, क्योंकि दलित बात बहुत चल रही है, तो एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। दलित का नेता वर्ड होना चाहिए, दलित नेता वर्ड होना चाहिए? सुनिए, आपको बता दें कि दलित के लिए नेता होना चाहिए, का और की और के लिए नहीं, समझे? तो ये चीजें आप कहिए, दलित के लिए बने। आप एक चीज सुने हैं ना लोकतंत्र में, वी द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता के लिए, जनता का और जनता ये द्वारा। लेकिन आप लोग का विचारधारा होता है कि दलित के लिए, यही सब वाला लाइन आप खाली बोलते हैं। ये सबके लिए जनता बोलिएगा तो? सुनिए, एक अगर मान लिया कोई दलित नेता का हत्या होता है, रामविलास जी मरे तो रामविलास जी को राष्ट्रीय नेता नहीं कहा गया, दलित नेता का आज देहांत हो गया, देहावसान हो गया। तो ये मीडिया भी, देश के लोग भी कहते हैं, प्रधानमंत्री अपने अभिभाषण में बोला, राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं बोले? और आज देश के प्रधानमंत्री को भगवान न करे उनकी लंबी दीर्घायु हो, आगे स्वस्थ रहे, किसी को हम बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो उनका अगर मृत्यु होता है तो कहेंगे कि राष्ट्रीय नेता, ओजस्वी तेजस्वी नेता का अंत हो गया। तो ये चीजें तो आपको बता दूं, दलित से बाहर ना निकलने देते हैं, कोई निकलना भी चाहे। चिराग पासवान क्या है, वो क्या निकल चुके हैं क्या? फिर घूम फिर करके आते हैं ताकत के लिए पासवान के घर में, और पासवानों का 7% वोट और 7 को सीट ये लोग लेते हैं अपने परिवार के अलावा। शाही पासवान परिवार के अलावा कितने गरीब दुसात के दलितों को दिया? क्या हम में योग्यता नहीं है? हम ये बेहतर नहीं है? चिराग पासवान से मैं बेहतर हूँ, चिराग पासवान से एकेडमिक बढ़िया है, चिराग पासवान से रामविलास पासवान का पुत्र नहीं हूँ, चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं आंदोलन से निकला हुआ हूँ, संघर्ष के रास्ते हूँ, और मैं 24 में लड़ूंगा, जीतूंगा। मैं लड़ रहा हूँ, औरों का पता नहीं कि चाचा पारस लड़ेंगे, चाची रीना लड़ेंगी, दीदी आशा लड़ेगी या
भाई चिराग पासवान लड़ेंगे। उन लोगों को तय करना है उनके आका कौन है, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अमित शाह, जो कि तय करेंगे कि दलित सीट पे कौन दलित लड़ेगा, वो तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ अभी इंजीनियर राजकुमार पासवान जी थे, जो कि लोकसभा चुनाव हाजीपुर से उम्मीदवार हैं और 2 बार लड़ भी चुके हैं वहाँ से, हाजीपुर लोकसभा चुनाव से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि जीतन राम मांझी के बात को लेकर के हमारी जो बहस शुरू हुई थी और जो बातचीत हम लोग कर रहे थे शराब को लेकर के और ताड़ी को लेकर के, लगातार जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया था, इस पर हम लोग बातचीत किए, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते दलित नेता पर आई थी, जिसको हमने अपने बातों के माध्यम से हम लोग ने रखा। आगे क्या आप सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।